नरक चतुर्दशी धनतेरस के दूसरे दिन यह पर्व मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की इस चतुर्दशी का विशिष्ट नाम नरक चतुर्दशी है, क्योंकि यह माना जाता है कि आज जो व्यक्ति स्नान, ध्यान और संयम को दीपदान करता है उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्ग का पौधा जल में डालकर स्नान करना चाहिए। इस पर्व का संबंध स्वच्छता से है, इसीलिए इस त्योहार को घर का कूड़ा कचरा साफ करने वाला त्योहार कहते हैं। आज घर और स्वयं के शरीर की संपूर्ण सफाई विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि जो व्यक्ति आज के दिन गंदा रहता है वह पूरे वर्ष दरिद्र और दिनहीन बना रहता है। इसीलिए इस दिन लोग घरों की सफाई करके घर का कूड़ा कचरा बाहर फेंक देते हैं। इस दिन शरीर स्वच्छता का भी विशेष महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर संपूर्ण शरीर में तेल उबटन लगाकर भली भांति स्नान करना चाहिए। जो लोग इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान नहीं करते, वर्ष भर उनके शुभ कार्यों का नाश होता है। दरिद्रता और संकट वर्ष भर उनका पीछा करते हैं। इस दिन स्नान के बाद 3 अंजुलि जल भरकर उससे यमराज के निर्मित तर्पण करना चाहिए। जिनके पिता जीवित हैं वे भी यमराज के निमित्त यह तर्पण करते हैं। धनतेरस को यमराज के निमित्त दीपक जलाने और आज प्रातः तर्पण करने से यमराज प्रसन्न होते हैं। उस घर में न तो अकाल मृत्यु होती है और न ही उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। इस दिन संध्या के समय दीपक जलाए जाते हैं। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। दीपक त्रयोदशी से अमावस्या तक जलाए जाते हैं। त्रयोदशी के दिन यमराज के लिए एक दीपक जलाया जाता है। अमावस्या को बड़ी दीपावली का पूजन होता है। इन 3 दिन दीपक जलाने का कारण यह बताया जाता है कि इन 3 दिनों में भगवान वामन ने राजा बलि की पृथ्वी को नापा था। भगवान वामन ने 3 पगों से संपूर्ण पृथ्वी, पाताल तथा बलि के शरीर को नाप लिया था। छोटी दिवाली के दिन शाम को 11, 21 अथवा 31 दीपक जलाने का विधान है। इनमें 5 अथवा 7 दीपक तो घी के जलाए जाते हैं और शेष तेल के। घी का एक दीपक पूजा के स्थान, पानी रखने के स्थान, भंडार गृह और गौशाला में रखा जाता है। शेष दीपक विभिन्न स्थानों पर रख दिए जाते हैं। दीपक जलाते समय रोली, चावल, खील और बतासों से इनकी पूजा की जाती है। लोग त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या को यम के लिए दीपक जलाकर लक्ष्मी पूजन करके दीपावली मनाते हैं, जिससे उन्हें यम यातना न सहनी पड़े तथा लक्ष्मी जी सदैव उनके साथ रहे। कहा जाता है इसी दिन भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। नरक चतुर्थी की कथा इस तरह है। प्राचीन समय में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसने पूर्व जन्म में बहुत दान पुण्य किए थे। उन्हीं पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि सत्कर्म किए, इससे उसे आजन्म महासुख और वैभव प्राप्त हुआ। जब उसका अंत समय आया तो एक दिन रात्रि को यमराज के दूत उन्हें लेने आए। वे बार बार राजा को लाल आंखें निकालकर क्रुद्ध होकर कह रहे थे, राजन तुम्हें नरक में चलना होगा। इस पर राजा घबराया और बोला, मैंने क्या पाप किया है जो आप मुझे नरक में ले जाना चाहते हैं। इस पर यमदूतों ने कहा, राजन आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो सारा विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा ने पूछा, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, तुमने बहुत पुण्य किए हैं, किंतु एक बार तुम्हारे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, अतः तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यमदूतों की बात सुनकर राजा कांपने लगा और बोला, हे दूतों, मैं नरक में नहीं जा सकता। फिर राजा ने यमदूतों से विनती की, मुझे थोड़ा समय दो, मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इसके बाद तुम मुझे बुलाने आना, तब तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। इस विनय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत वापस चले गए। राजा ने प्रातः होते ही ऋषियों के पास जाकर सारी बात कही और इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने विचार विमर्श कर बताया, हे राजन, तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रहकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करो। साथ ही ब्राह्मण को भोजन कराकर तथा दान देकर अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे तथा यमराज की संतुष्टि से नरक से छुटकारा
हो जाएगा। ऋषियों के कथानुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को राजा नियम पूर्वक व्रत रहा। राजा ने तेल लगा कर अपामार्ग आदि पवित्र जड़ियों के जल से स्नान किया। यमराज के निमित्त काला कंबल, सूप, तिल के लड्डू, लोह दंड, मुकुट, भुजबंद, नीला पीताम्बर, सिंदूर, काजल, खीर का भरा पात्र आदि दान किए। सारे दिन यमराज के 10 नामों का जाप किया और रात्रि में यम दीप दान किया। रात्रि को यम की स्तुति कर गुड़ तिल का भोजन किया। इससे यमराज प्रसन्न हो गए और राजा को नरक गमन त्रास से मुक्त कर दिया। अंत में राजा ने विष्णु लोक को प्राप्त हुआ।